तो आज हम लोग देखने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्शंस। रॉकेट प्रोपल्शन जो है ये टोटली बेस्ड है, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, ये किस पे बेस है? तो कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम पे। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन जो है इसमें 3 स्टेज आपको दिखाया गया है। जो पहला स्टेज है वो जो अभी फिलहाल हमारा रॉकेट क्या है, लॉन्चिंग पैड पे है, लॉन्चिंग पैड पे खड़ा है। ठीक है, ये लॉन्च नहीं हुआ है। और दूसरा का स्टेज जो है ऑन फायरिंग, जैसे इसको फायरिंग किया गया है। ठीक है, फायरिंग करने के बाद। और तीसरा स्टेज जो है ये क्या है, ये अभी पूरा ये ऊपर चला गया है। ठीक है, इन 3 स्टेज में इसको क्या किया गया है, दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेज मैंने बताया कि ये लॉन्चिंग पैड पे है। दूसरा स्टेज आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद, टी टाइम के बाद इसकी जो इनिशियल स्टेज है, फिर जो लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड के समय इसकी जो मास है वो m0 है। ठीक है, यानी ये क्या है, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। ठीक है, यानी इसको फ्यूल को इंक्लूड करके ये इसका इनिशियल मास है m0, और जो v है, v0 है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो सरका स्टेज में आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद जो m0 है, m0 से इसकी जैसे आफ्टर टी टाइम बाद ये ऑन फायरिंग इट, इसको फायरिंग किया जाता है, तो इसके आफ्टर टी टाइम इसकी जो मास होती है m हो जाता है, m0 से इसकी मास m हो जाती है, और इसकी वेलोसिटी v0 से v हो जाती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें, ये फायरिंग करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता है आफ्टर dt टाइम, आफ्टर dt टाइम मैंने dt समय के बाद इसकी जो हमारी वेलोसिटी हो जाती है वो v प्लस dv हो जाती है, और इसकी जो मास है वो dm हो जाती है। ठीक है, और यहाँ जो मास है dm हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि m में से ये क्या होता है, माइनस हो रहा है, यानी कि गैस क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है। dm क्या है, मास ऑफ द फ्यूल इजेक्टेड, यानी कि जो मास इसमें से इजेक्ट हो रहा है, गैस इजेक्ट हो रहा है हमारे रॉकेट से, उसका है dm। सेम मैंने इसको लिया है। ये जो निकल रहा है ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है। u वेलोसिटी से क्या हो रहा है, ये एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये रॉकेट प्रोपल्शन जो है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह से ये यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं, तो आगे हम लोग देखें किससे, अकॉर्डिंग टू द लॉ principle of laws of conservation of momentum, conservation of momentum, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग देखें। ठीक है, क्या आएगा इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग क्या निकालेंगे, तो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट क्या निकालेंगे हम लोग, मोमेंटम ऑफ रॉकेट इक्वल क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ गैस। मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैस। ठीक है, गैस भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना से भी हो जाएगा गैस। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम ऑफ रॉकेट, इसमें मोमेंटम ऑफ रॉकेट में देखेंगे, मोमेंटम ऑफ रॉकेट हमारा क्या दिया हुआ है, तो m माइनस dm हमारा हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम इक्वल आपको पता ही होगा कि p इक्वल क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है, यानी मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, मोमेंटम, तो हमारा यहाँ पे जो मोमेंटम जो हो रहा है, रॉकेट का जो मोमेंटम हो रहा है वो क्या हो रहा है, मास। तो मास हमारा क्या हो रहा है, m माइनस dm हो जाएगा, यानी कि m माइनस dm। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी किस में हो जाएगी, तो dv हो जाएगी, m माइनस dm, और ये क्या, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dv हो जाएगी। इस तरह से मोमेंटम ऑफ गैस निकालेंगे, तो मोमेंटम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ गैस ये
dm इंटू यू हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे जो dm है हमारा, ध्यान से देखेंगे dm ये क्या हो रहा है, ये थ्रस्ट पे क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो थ्रस्ट पे फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, तो हमारा ये किस में ले लेंगे हम लोग, माइनस में ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ क्या आ रहा है, फोर्स लगा रहा है, इसीलिए। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा आगे देखें, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एम डी वी माइनस डी एम इंटू डी वी इक्वल ये माइनस डी एम इंटू यू, इस तरह से हो जाएगा। आगे ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये माइनस डी एम और डी वी ये बहुत छोटी सी यूनिट है, छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यूनिट और क्या हो जाएगी, और छोटी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस छोटी यूनिट को हटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, m इंटू डी वी इक्वल माइनस डी एम इंटू यू। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग डी वी निकालेंगे, या हम लोग यहाँ से इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसी इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये इतना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। ठीक है, इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका थ्रस्ट भी निकालेंगे, थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। ठीक है, रॉकेट का पूर्णोद, इसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इसी से निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना कैसे आया, समझ में आया। तो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, मोमेंटम ऑफ द रॉकेट क्या होता है, तो m इंटू वी यानी मास ऑफ द रॉकेट इंटू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। रॉकेट की वेलोसिटी यानी कि m क्या हो जाएगा, मास ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ रॉकेट। ठीक है, और कौन सा रॉकेट, कौन सा, इंक्रीज जो हो जाएगा मास ऑफ द रॉकेट, या मास ऑफ द रॉकेट हो जाएगा m इंटू वी, यानी यहाँ देखें मोमेंटम ऑफ द रॉकेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ रॉकेट, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितनी इंक्रीजमेंट हो रही है ये हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि रॉकेट ऑफ मास ऑफ रॉकेट और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जितनी इंक्रीजमेंट हो रही है वेलोसिटी में उसकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसलिए ये इतना और इतना मल्टीप्लाई हुआ है। तो बाद में हमने क्या किया है, m इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू डी वी, इस तरह से ये हो जाएगा। उसी तरीके से ये मोमेंटम ऑफ गैस निकालेंगे हम लोग। मोमेंटम ऑफ गैस कैसे निकलेगा, तो dm माइनस यू, जो हमारा dm गैस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है इसमें से, और u वेलोसिटी से क्या हो रहा है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है गैस, तो हो गया dm माइनस यू। यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अलोंग क्या हो रहा है, ग्रेविटी उसको फोर्स इतनी कर रही है, वो उसका उल्टा जा रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको माइनस यहाँ पे लिया है। ठीक है, आगे इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से रॉकेट ऑफ एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा बढ़िया समझना है। तो m इंटू डी वी इक्वल माइनस डी एम इंटू यू, तो क्या हो जाएगा, m इंटू डी वी इक्वल माइनस डी एम इंटू यू। अब क्या हो जाएगा, dv को यहीं रहने देंगे, m को लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल माइनस डी एम इंटू यू अपन क्या हो जाएगा, m। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये dv इक्वल क्या हो गया, माइनस डी एम इंटू यू अपन m। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड
बोथ साइड बाई dt से हम लोग क्या करते हैं, dt से डिवाइड मारते हैं दोनों साइड डिवाइड मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dv अपन dt हो जाएगा इक्वल माइनस dm इंटू यू अपन, इस तरह से हो जाएगा m इंटू dt, ठीक है। बाकी हम लोग आगे निकाले इसका तो dv बाई dt इक्वल ये हो जाएगा माइनस dm अपन dt और ये हो जाएगा u अपन m को पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी ला सकते हैं, मैं इसको पहले ही कर देता हूँ, माइनस u अपन m इक्वल माइनस u अपन m dm अपन dt। यहाँ पे ध्यान देंगे तो वेलोसिटी अपन टाइम किसका होता है, एक्सेलरेशन होगा। इस तरह से रॉकेट ऑफ एक्सेलरेशन हमारा जो आया माइनस u अपन m dm अपन dt, इस तरह से ये इसका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और इतना समझ में आ गया हो तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देख लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेटिंग पार्ट भी होता है, इंटीग्रेट कैसे इसको करते हैं किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे। इतना समझ में आया तो क्या करें, इसको समझ ले, इस पर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करेंगे। इंटीग्रेटिंग कर दें, तो हाँ इतना समझ में आ गया है आप सभी को। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट समझ में आ गया तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका फोर्स देखेंगे, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स देखेंगे, थ्रस्ट फोर्स भी समझ लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए देता है और ये सारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछता है, तो किस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल इसका कैसे नहीं, प्रिंसिपल इसका क्या है, इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। क्योंकि इस पे बेस्ड, इसको मिटा देता हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ आप सभी को, थ्रस्ट फोर्स बता देता हूँ, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स यानी F बराबर, आपको पता होगा F बराबर क्या होता है, m में, ठीक है, F बराबर m है, यानी कि m हमारा क्या हो जाएगा, ये मास है, और a यहाँ पे देखेंगे एक्सेलरेशन आपको निकाल के यहाँ पे दिखाया गया है, a यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का माइनस u अपन m dm अपन dt, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, माइनस u अपन dm अपन dt। इस तरह से इसका थ्रस्ट फोर्स का हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है।